प्रभु महावीर के चरणों में भाव भरा वंदन। महातपस्वी लोक महर्षि आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। समुपस्थित धर्मानुरागी श्रावक श्राविकाएं, स्वभाव परिवर्तन सप्ताह के क्रम में आज का विषय है कैसे पाए लोभ पर विजय। स्वभाव को दूषित करने वाला लोभ भी एक कषाय है जिससे हमारी आत्मा है वह दूषित बनती है। लोभ को जीतना है, लोभ पर विजय पानी है, तो उसकी क्या प्रक्रिया रहती है, कैसे कि लालच लोभ भी एक ऐसा होता है कि उसका कहीं अंत नहीं होता है, वह बढ़ता ही जाता है, कहीं घटता नहीं है। भगवान महावीर ने अपनी आर्षवाणी में उल्लेख किया है, सुवर्ण रूपस्सौ पव्याय भवे, सुवर्ण रूपस्सौ पव्यया भवे, सियाओ केला समा असंख्या, नरस लुद्धस न केहि किंचि, आगा समा इच्छाओ आगा समा अनंतिया। कि इच्छाएं आकाश के समान अनंत है, इच्छाओं आकाश समा अनंत है, उनका कोई और छोड़ नहीं है। इतनी अनंत अनंत इच्छाएं कामनाएं होती हैं। हालांकि सुवर्ण रूपस्सौ पव्यया भवे, यदि एक आदमी को सोने चांदी के कैलाश पर्वत भी दे दिए जाए, बहुत बड़ा हिमालय का पर्वत है, कैलाश पर्वत है, एक पर्वत नहीं असंख्य पर्वत भी दे दिए जाए तो भी उसे तृप्ति नहीं होती। सियाओ केला समा असंख्य, असंख्य पर्वत भी उसको दे दिए जाए तो भी उसकी जो लोभ की लालच की चेतना है वह उसकी पूरी नहीं, वह बढ़ती ही रहती है, बढ़ती रहती है। क्यों? हम इस चीज को समझें कि लोभ है वह कैसे क्यों बढ़ता है। कि लोभ के साथ में है अतृप्ति की भावना बनी रहती है, अतृप्ति की भावना, वह तृप्त नहीं होता। लोभी व्यक्ति को जो उसके पास में है वह तो उसे दिखता नहीं है, वह नहीं दिखाई देगा जो पास में है, वो जो नहीं है दूर है वो उसको दिखेगा और उसके लिए वह दिन रात दौड़ेगा। यह लोभी की मनोवृत्ति होती है, यह अतृप्ति की छाया होती है, यह एक ऐसा अतृप्ति का माया जाल होता है कि लोभी व्यक्ति उसमें फंस जाता है। उस चक्रव्यूह से वह अपने आप को बाहर ही नहीं निकाल पाता है। तो उसके पास में चाहे कितना भी है, करोड़ों का बैंक बैलेंस है, अरब है, कुछ भी है, वह उसको नहीं देखेगा। जमीन है, जायदाद है, चल अचल संपत्ति है, बहुत सारी बिल्डिंगें हैं, सब कुछ है, उन सब में भी वह तृप्त नहीं,
उसको नहीं दिखेगा, लेकिन उसके बाद जो नहीं है वो उसको दिखेगा। दिखेगा कहाँ? नजदीक में नहीं, वो दूर दिखेगा। वो दूर दिखेगा और उसको पाने के लिए वह दौड़ेगा। इसे लोभ की, लालच के गणित को आप समझे, इसको एक दृष्टांत या उपमा से समझे। एक बहुत मोटा आदमी था, मोटा आदमी पेट में बहुत आगे बाहर आया हुआ था। कई होते हैं जापानी सुमो टाइप के, उसे भी मोटा आदमी था। अब वह डॉक्टर के पास गया कि मेरा मोटापा है, वजन कम करना है। तो डॉक्टर ने उसके सारे शरीर की कंडीशन देखी। डॉक्टर ने भी माथा पकड़ लिया कि अब इसको कहां से कहें, कैसे कहें कि यह कमजोर, थोड़ा वेट लॉस कर ले। तो डॉक्टर को ने और तो उपाय नहीं सुझा। डॉक्टर को कहा एक काम करें, आप गोल्फ खेलें, घोड़े के ऊपर बैठ करके गोल्फ खेल देना, अच्छे बड़े लोगों का खेल है। हाँ, गोल्फ का हाथ से खेल, पोलो घोड़े पर हाथ से खेलते हैं गोल्फ को। कि गोल्फ खेले, गेंद को खिसकाएगा तो तोड़ लेंगे। तो मैं गोल्फ खेलना शुरू किया। 2-4-5 दिन हुए, वापिस डॉक्टर के पास में आया और कहा मेरी एक समस्या है कि गोल्फ में जो गेंद मेरी नजदीक होती है तो वह मुझे दिखाई नहीं देती। क्यों? कि मेरे पेट इतना आगे आया हुआ है कि वो गेंद मेरे को दिखाई नहीं देती है, और जो दूर रहती है तो उसको मैं मार नहीं सकता हूं। तो मैं गोल्फ कैसे खेलूं? ठीक यही स्थिति है वह लोभी की होती है। लोभी की यही स्थिति होती है कि जो उसके पास में है उसको वह नहीं देखेगा, जो नहीं है उसकी ओर उसका ध्यान जाएगा। अमीर में और गरीब में तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। हाँ, एक जन में का अमीर है वह भी भिखारी है, और गरीब है वह भी भिखारी है। दोनों भगवान से भीख मांगते हैं। एक मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगता है गरीब, और एक अमीर भगवान के मंदिर में भीतर में जाकर के और भीख मांगता है। एक गरीब की तृप्ति है, वह थोड़ी में हो सकता है, कम में हो जाती है, या पूरी भी नहीं हुई तो एक गरीब तो सोचेगा कि चलो कोई बात नहीं, फिर कभी आगे कोई अवसर होगा, कोई मौका होगा तो हम उस समय और करेंगे। लेकिन जो एक अमीर है, करोड़ों अरबों में खेलने वाला है, हजारों करोड़ में, लाखों करोड़ में जो अपना गेम चलाता है, खेलता है, उनको कुछ दिखता ही नहीं, कुछ नहीं दिखता है। तो इसलिए भगवान ने भी कहा कि इच्छाओं आकाश समान अनंतिया। आदमी की इच्छाएं हैं, ये आकाश के समान अनंत होती है, उनकी कहीं आकार नहीं होती है। वो एक पूरी होती है 10 नई जन्मती है, 10 नई पूरी होती है 25 नई और जन्म जाती है, अंत नहीं आता। और यह सबके साथ होता है खेला, एक का नहीं है, सभी के साथ यही मेथड, यही गणित चलता है। मेरे जो अगवानी थे सुमेरमल जी स्वामी सुमन, वो एक प्रसंग सुनाते थे कि आदमी की इच्छा कैसे बढ़ती है। ये 5 साल तक मंत्री मुनि की सेवा में रहे थे सरदार शहर में। महामना मंत्री मुनि मगन राज जी स्वामी का सरदार शहर में स्थिर वास था, और मुनि श्री वहां पर सेवा में थे। तो वहां के अपने 13 पति भाई का एक प्रसंग है, कोई कहानी नहीं है, एकदम रियल स्टोरी है, जीवन के एक घटना संस्मरण है, और अच्छी भावना वाला
अच्छा प्रतिष्ठित आदमी उसका था उस समय में। तो वो एक दिन मुनिश्री की सेवा में बैठा था और ऐसे उसके जीवन की बात चल पड़ी और उसने अपने जीवन की कहानी सुनाई कि महाराज, जब मेरे पिताजी गुजरे थे, एक्सपायर हुए थे, तो उस समय हमारे ऊपर 50-60 हजार रुपये का कर्ज था। और उस समय में, ये आज से कोई 70-80 वर्ष के लगभग बात हो गई होगी, तो 70-80 हजार रुपये भी उन लोगों को बहुत ज्यादा लगते थे। आज तो रुपये का अवमूल्यन हो गया, 70-80 हजार में कुछ नहीं होता। हाँ, थोड़े बहुत 5 स्टार होटलों में जाते हैं, शॉपिंग करने महीने जाती है, तो 2-5 लाख तो ऐसे ही हो जाते होंगे, कोई पता ही नहीं लगता होगा। तो क्या मैंने सोचा कि पिताजी का कर्ज है, तो मैं उस कर्ज को उठा। तो मैंने बंगाल गया, काम धंधे सीखे, सर्विस की, धीरे धीरे मेरे योग हुआ और जितना भी कर्ज था सारे को मैंने उठा। जिस दिन कर्ज से मुक्ति मिली तो एक मन में हल्कापन था कि एक वजन से उतर गए, भार था, उतर गए और अब पास में 40-50-60 हजार रुपये हो तो अपन भी आराम से जिंदगी जी सकते हैं। धीरे धीरे 40-50 हजार रुपये वो भी हो गए। तब मेरे मन में आया कि 40-50 हजार रुपये तो है, लेकिन अभी मेरा नाम है, वह तो लखपतियों की तो गिरना में नहीं है। आज तो लखपतियों की कोई वैल्यू नहीं, उस समय वैल्यू थी। तो मैंने पुरुषार्थ किया, धंधा को और बढ़ाया, शरण किया, भाग्य का योग, मैं लखपति भी बन गया। लखपति बन गया तब मेरे मन में आया कि इस सरदार शहर में बहुत तेरे जैसे लखपति, तो इन लखपतियों में भी 80-90 लाख रुपये हो तो थोड़ा सा और रुतबा रहे लखपतियों में। तो 2-5 साल में मैंने वो पैसे भी कमा लिए। तब मेरे मन में भावना आई कि अरे तुम भी तो करोड़पति हो सकता है। जब 70-80 लाख ये तेरे पास भी है तो अभी तो तुम करोड़पति नहीं है। और सरदार शहर में तो अंगुली पर गिने उतने से करोड़पति है, उस समय की बात है। तो मैंने इच्छा की और धीरे धीरे मैंने करोड़पति भी बन गया। अच्छा, करोड़पति बन गया। तो मुनिश्री ने पूछा अब और का कुछ बाकी रह गया क्या? कहा भी नहीं है। कहा नहीं, अब भी एक इच्छा और है। अब देखिए 60-70 हजार का कर्ज था, करोड़पति बन गया, फिर ये तृप्ति नहीं हुई कि अब क्या इच्छा है कि अब मेरी एक इच्छा है कि 13पन समाज में, उस समय की बात है कि अभी तक कोई मिल मालिक नहीं है, कपड़े की मिल का कोई मालिक नहीं है और मैं 13पन समाज का पहला मिल मालिक बनूं, यह मेरी इच्छा है, ये तमन्ना है। बंधुओं, इस तमन्ना में वो इस दुनिया से विदा हो गए। और देखिए जो भगवान ने कहा है, इच्छाओं आगा समा है, कहां से व्यक्ति चलता है और कहां वो पहुंचता है, उसकी जो इच्छाएं, कामनाएं, लालसाएं होती है वह नहीं होता है। क्यों? जिसने लोभ के सत्य को जान लिया वह उससे मुक्त हो सकता है। और जब तक उस लोभ के सत्य का साक्षात्कार जो नहीं करता है तो वह उससे मुक्त नहीं हो सकता। उससे मुक्त तभी होगा कि वह इस सत्य का बोध हो, उसको जाने ही नहीं, उसे समझ करके उठाए। जैसे भगवान ने ये पद कहा, सुवर्ण वसौ पव्वया भवे सियाओ केला समा असंख्या नरस्य
लुब्धस्य नहीं तेज किंची इच्छाओ आकाश समापन। ये पूरा उत्तराखंड का एक पूरा प्रसंग है। अलग अलग संदर्भों से भगवान ने ये समझाया है कि हम लोभ के ऊपर कैसे विजय पाए, कैसे विजय, कैसे जीते। तो इसका एक उपक्रम है, वह है उसके सत्य का बोध होना। सबसे पहले लोभ के सत्य का बोध हो कि यह सही नहीं। जिसमें मार्ग पर, लोभ के मार्ग पर, लालच के मार्ग पर जा रहा हूं, वह पूर्ण है। फिर है भगवान से यह भी पूछा गया कि लोभ विजयम बनते जीवी किम जड़े, कि बनते लोभ विजय से जीव क्या प्राप्त करता है। जिसने लोभ के ऊपर, लालच पर विजय प्राप्त कर ली, उसे क्या मिलता है? लोभ विजयम संतोष भाव जड़ई, वह संतोष भाव को है वह प्राप्त होता है। जब तक व्यक्ति के मन में संतोष नहीं होता है, तृप्ति नहीं होती है, वहां तक वह उसे लोभ के चित्तर में है, वह फंसता ही रहता है। चाहे कैसा भी उसके व्यापार हो, बिजनेस हो, वह हर जगह न्याय, नीति, नियम, कानून, इन सब को त्याग करके और केवल अर्थार्जन की ओर ही उसका अर्थार्जन। उस समय आंख के ऊपर एक ऐसी पट्टी बन जाती है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता। हाँ, जब यहाँ पर मेरे बताने कानून नियम क्या है नेपाल में। हाँ, इंडिया में तो अभी बहुत सारे हो गए। कोई जीएसटी में फंस जाता है, कोई इनकम टैक्स, सेल टैक्स की फाइलें होती है, उनमें उलझ जाता है और फिर अनचाहे मेहमान घर पर आ धमाकते हैं। अब उस समय क्या होता है? हाँ, सब जगह होता है, लेकिन आदमी उनका पालन नहीं। जो पालन करता है वह सुखी होता है। जब समय में भारत में यह जीएसटी आई, कई लोगों के मुंह से मैंने सुना कि महाराज हमारे लिए अच्छा हो गया। हमारे को पहले ये सरकारी अफसर बहुत परेशान करते, हम नीति से कमाते हैं, 2 नंबर का बिजनेस नहीं करते, फिर भी परेशानी होती थी, लेकिन अब अच्छा हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे सारे अकाउंट्स है, सारे के सारे ओके हैं। लेकिन फिर भी जो नए सुधरे तो उनको फिर क्या करते हैं, गवर्नमेंट का डंडा सुधरता है। तो क्यों नहीं हम भीतरा देव की, भगवान की उस वाणी को स्मरण करें कि लोभ को पाना है, संतुष्ट। ठीक है, एक गृहस्थ होता है, उसको घर चलाने के लिए अर्थ चाहिए, उसकी धुरी रहती है, उसका घर है, उसका परिवार है, वह समाज में भी रहता है, जिस देश में रहता है तो उसके लिए भी उसका अपना कर्तव्य होता है। उन सबको मध्य नजर रखते हुए वहां तक तो अर्थार्जन है वह सही है, लेकिन दिन रात उसी में उलझ जा करके सबको भूल जाना, अनैतिकता का पैसा घर में लाना, उसके साथ न जाने कितनी कितनी समस्याओं को वह ला लेता है। आप लोगों ने सुना होगा कि अलोभ की वृत्ति है कुछ कुछ व्यक्तियों में एक आदर्श की तरह होती है। लोभ की वृत्ति तो सब में होती है, लेकिन अलोभ की वृत्ति है वो बहुत कम व्यक्ति होती है जिनके लिए होता है। एक बहुत बड़ा दार्शनिक विद्वान हुआ है बेंजामिन फ्रैंकलिन।
फ्रैंकलिन का जो बचपन था बड़ा अभाव में निकला। बड़ा छोटी उम्र में उसने अपने शहर को न्यूयॉर्क को छोड़ा था और जगह जगह वह गया और एक जगह पर वह छापे खाने में प्रेस में उसने नौकरी की और उसकी मशीन को संभवतः ठीक करने के लिए एक जगह पर गया और ठीक करने के बाद वह उसको जो पैसे थे मालिक ने दिए, मालिक ने पैसे दिए, उसको पूरे दिन भर की जो मजदूरी थी उसको देने लगे। फ्रैंकलिन ने कहा नहीं, मैं पूरे दिन का अमाउंट कैसे लूंगा, मैंने तो इतने घंटे काम किया है, मैं इतना रखता हूं, ये वापिस आ। यह है अलोक की एक वृत्ति जिसके मन में संतोष हो जाता है कि मैंने इतना वर्क किया है, मेरा इतना अधिकार है, अनावश्यक या नीति का ऐसा है मैं अपने घर में नहीं लाऊंगा नहीं, तो वह व्यक्ति सदा सुखी रहता है। इसीलिए कहावत है कि संतोषी सदा सुखी। जो संतोषी होता है वो उस दुनिया में सुखी रहता है। तो ये उपाय है लोभ के ऊपर विजय पाने के, एक लोभ के सत्य का अनुभव करना कि उसका परिणाम को जानना और दूसरा संतोष भाव को पैदा करना। अस्तु इसी भावना के साथ अधिकार प्रवचन के तरफ को विराम दिया जाता है। समय समय पर वह करके महाशिमर सभागार में उपस्थित होते हैं। तो आज हमारे बीच श्रीमान अशोक श्री गोस्वाम जो आज 15 की तपस्या सानंद संपन्नता की ओर ले जा रहे हैं। 15 दिन की तपस्या करके मनुष्य से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो परिवार की बहनें प्रतिक्रिया की गई। कोटि कोटि लोगों के आस्था के केंद्र श्रीमन भगवान महावीर के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन, जी के चरणों में मथनी बंधनी, साधी प्रमुखा के चरणों में सत सत वंदन। लोग महर्षि युग प्रधान आचार्य श्री महाशमन जी के विद्वान शिष्य मुनि श्री रमेश कुमार जी एवं क्षयवर्ती मुनि श्री रतन कुमार जी को यहाँ उपस्थित सभी संघ संस्था के अध्यक्ष एवं पद अधिकारी गण को सादर जय जिनेंद्र एवं प्रणाम। यहाँ तपस्वी अभिनंदन में पधारे श्रावक श्राविका समाज को जय जिनेंद्र एवं प्रणाम। आज हमारे ने सैटरडे जॉब का प्रयास से लोगों को जोड़ने का प्रयास करा है। आज से 20 बरस पहले जब हम लोग घोडेबाल में निवास करते थे तब क्या बोलते हैं कि हमारे जो भी चरित्र आत्माएं श्रमणियों का पदार्पण होता था तो हमारे निवास में ही होता था और उनकी सभी घरों में गोचरी पानी और प्रवचन का पूरा ध्यान रखते थे। घोडेबाल में भी अपने सभी कार्यकर्ताओं के पूरा सहयोग रहता था जब हम लोग घोडेबाल में रहते थे। इन सभी ज्ञानशाला की भी शुरुआत उन्हीं की प्रेरणा से हुई थी। घोडेबाल में हमारे निवास की हमारे घर पे होती थी। भिक्षु भजन संध्या भी उनके प्रयास से आज भी चल रही है। काठमांडू में नौकार मंत्र का जाप चारों संप्रदाय को जोड़ के नौकार मंत्र के माध्यम से